हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है देखो जरा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेज, है ना। तो जो जो चीज़ें उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेज है ना, 3x3 का है। हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, उसकी जो एंट्री है वो 0 है या फिर 1 है। 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1 एंड 4 ऑफ देम आर 0। मतलब उसकी 5 एंट्री क्या डालनी है आपको 1 और 4 एंट्री क्या डालनी है आपको 0। ओके, फिर आगे क्या है। इफ एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज, एक्स क्या है, एक्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज एंड बी दिया हुआ 1 0 0, है ना। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर, ये पता करना है कि कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्या है, पहला देखो, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 12। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 6 फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल हैज ए यूनिक सोल्यूशन। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 2 फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। चेक करना है कि नहीं सही है बात। नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 4 फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है। तो ये पता करना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स 3x3 बनाना है और जिसकी एंट्रीज क्या यूज करनी, 0 और 1, जिसमें से 5 क्या 1 यूज करना है, 4 टाइम्स 0 यूज करना है, ठीक है। और साथ में मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और 3x3 का होना चाहिए। तो पता करना कि कितने ऐसे मैट्रिसेज बनेंगे। द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन इज 12 है, देखते हैं है कि नहीं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3x3 का बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, जो इसमें एंट्रीज हैं वो कौन सी यूज करना है हम लोग, 5 एंट्रीज 1 यूज कर सकते हैं। तो 1 1 और ये 1 1 और ये 1, 5 टाइम्स 1 यूज करना है और 4 टाइम्स 0, ये इतने नंबर यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको दिख रहा है इसमें कितने हैं, देखो 5 4 9, 9 डिजिट्स हैं, 9 नंबर्स हैं ये, इनके अलावा कोई नहीं यूज करना है। और 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितने प्लेस होंगे उसमें, 9 प्लेस होंगे। अब वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये प्लेस बना लेते हैं। इसको अच्छे से समझना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर फिल करना है, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर फिल करना है, इसके बराबर फिल करना है। जो यहाँ होगा यहाँ होगा, है ना। यहाँ पे जो डालेंगे यहाँ पे वही डालेंगे, ठीक। अब डायगोनल आपकी चॉइस है, डायगोनल वाले एलिमेंट देखो, तो डायगोनल पे आप किसी को भी रख सकते हो, ठीक है। तो डायगोनल पे किसी को भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब इससे एक चीज आपको ये पता चल रही कि अगर कोई यहाँ पे देखो सर्किल है तो यहाँ सर्किल होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ वाला एलिमेंट अगर कोई है तो यहाँ भी, तो ये पेयर में होने चाहिए। टोटल 9 प्लेस हैं, देखो टोटल 9 प्लेस हैं कि नहीं है, 9 प्लेस हैं टोटल, है ना। अब ये दो एक जैसे होने चाहिए, ये दो एक जैसे होने चाहिए, एक दो एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो दो दो के सेट होना जरूरी है। जैसे एक सर्किल है तो सर्किल भी दो और होना चाहिए, ठीक। अब आपके पास यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 1 है और 4 टाइम्स 0 है, क्लियर है। तो ये तो बात पक्का हो गई कि इसमें से अगर हम क्या उठाएं, देखो डायगोनल पे क्या रखें और इस पे क्या रखें। देखो यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको पहले हम लोग देखते हैं, है ना। ओके, तो देखो डायगोनल पे हमें देखना है कि क्या क्या हम डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बनेगा। यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग बना लेते हैं केसेस। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम लोग ऐसे बनाए, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ऑन डायगोनल 1 1, डायगोनल पे एक 1 रखना है। जब डायगोनल पे एक 1 रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 1 और 4 0 फ्री बचेंगे, ठीक है। देखो
अगर डायगोनल पे एक 1 रख दिया तो 4 आपके पास क्या बचेंगे, 4 1 बचेंगे, 4 0 बचेंगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पेयर में होने चाहिए इनको फिल करने के लिए। दूसरी चीज, अगर हम डायगोनल पे क्या कर दें, ऑन डायगोनल 3 1 डाल देते हैं, 3 1 यूज कर लेते हैं, तब क्या पॉसिबिलिटीज होगी, इसको समझना अच्छे से, अभी सब समझ आएगा। देखो, तो जैसे डायगोनल पे हमने एक प्लेस बना लेते हैं पहले, देखो इधर भी बना लेते हैं, ये प्लेस बना रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक ठीक। अब हमने क्या, ऑन डायगोनल 1 1 एक 1 यूज करना है। तो देखो एक 1 अगर हम डायगोनल के लिए रख देते हैं, सपोज इस डायगोनल 3 प्लेस हैं, डायगोनल आपके पास कितना है, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, तो एक 1 यहाँ पे रख दिया, यहाँ कहीं पे जा सकता है, एक 1 यहाँ पे उठा लाए। अब बाकी क्या 2 प्लेस और हैं, तो 2 प्लेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 प्लेस करना पड़ेगा, तो 0 यहाँ डाल दिया, 0 यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब एक 1 यूज हो गया इस केस में, यहाँ पे केस क्या होगा 1 और दिस 1, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और दूसरे में हमने तीनों 1 क्या डाल दिया डायगोनल पे, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ पे 1 डाल दिया। तो यहाँ पे देखो इस प्लेस पे, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे, इस पे और नीचे वाला ये यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कितने बचेंगे, एक 1 और 2 0 यूज हो गए डायगोनल के लिए, एक 1 और 2 0 यूज हो गए डायगोनल के लिए, तो 4 1 और 2 0 बचा, तो 4 1 बचा, एक ये और 2 0 बचा। समझ आ गई बात। तो देखो 4 1 बचा और 2 0 बचा, जिसे हमें यहाँ पे फिल करना है नॉन डायगोनल पे। ठीक है, और इधर देखो अगर हमने तीनों 1 क्या कर दिए डायगोनल पे फिल कर दिए, तो आपको 2 1 है ना, 1 1 और 4 0, ये 4 0 बचे फिल करने के लिए, कहाँ जिनको फिल करना है, नॉन डायगोनल पे फिल करना है। ठीक है, तो अब एक एक करके करते हैं, पहले इधर आ जाओ। अच्छा देखो, आपको ये पता कि अगर यहाँ पे कोई चीज रखी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो रखना ही पड़ेगा। तो ये 3 प्लेस कैसे फिल कर लें, ये 3 प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, एंड डायगोनल पे एलिमेंट कैसे फिल कर सकते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होंगे, तो सबसे पहले हम डायगोनल को फिल करेंगे, तो डायगोनल को कितने तरीके से फिल, नंबर ऑफ मैट्रिसेस देखो कैसे होगा, तो कितने तरीके से मिलेंगे, डायगोनल पे 1 0 0 को फिल करना है, 3 प्लेस पे 3 डिजिट फिल करना है, जिसमें 2 एक टाइप के एक डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2। समझ आ गई बात। एंड अब नॉन डायगोनल पे हमें क्या करना है, ये 4 1 और 2 0 में इनको आप 2 ग्रुप में बना लो। तो हमने क्या किया, देखो ये 1 1 1 0 1 1 1 0, देखो ये 2 पैकेट बना लिए। अब सिंपल सी बात है, ये वाला पैकेट इधर जाएगा इन वाले 3 एलिमेंट की जगह पे, और दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा नीचे। समझ आ गई बात। अब 1 1 0 को ये 3 प्लेस पे फिल करना है, कैसे करेंगे, 3 प्लेस पे 3, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान, और ये 2 1 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये दूसरा पैकेट हूबहू वैसे ही, जैसे हमने मान लो यहाँ पे क्या फिल कर दिया, सपोज यहाँ पे आ गया, इस जगह पे समझो, जैसे आ गया यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो जैसे यहाँ 1 डालो तो 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो दूसरे जो नीचे वाला ट्रेंगुलर फॉर्म है, इस नीचे वाले में ऑटोमेटिक उतने एक ही तरीका होगा, एक तरीके से जैसे इसको फिल किया वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, तो नीचे को फिल करने के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहो तो आप इंटू 1 कर दो, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब ये टोटल कितना फैक्टोरियल 3/2 क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 3 3 9 आ जाएगा सिंपल सा। तो 9 मैट्रिसेस यहाँ से मिलेंगे। अब आ जाओ इस साइड में, है ना, तो 9 मैट्रिक्स यहाँ मिल गए। क्लियर है कि नहीं। ओके, अब दूसरी साइड में क्या है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, तीनों 1 डायगोनल पे फिल कर दिए, तो तीनों 1 नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो तीनों डायगोनल पे 1 फिल करना एक ही तरीका होगा, है ना, सेम नंबर एक ही, तो 1 हो गया। एंड अब आपके पास बचा क्या, ये वाला बचा था, 2 1 बचे थे, 4 0 बचे थे, इनको 2 पैकेट बनाओ, क्योंकि यहाँ फिल करना है और सेम चीज वही फिल करना है उसी के करस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या किया, एक 1 उठाया, 2 0 उठा लिए, एक ये पैकेट बना लिया और एक 1 0 0 को दूसरा पैकेट बना लिया। एक पैकेट यहाँ जाएगा और दूसरा वाला पैकेट कहाँ जाएगा, ये नीचे 3 एलिमेंट में फिल हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब जैसे 1 0 0 को मान लो यहाँ पे 1 किया 0 0, है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैसे ही फिट हो जाएगा। तो जितने तरीके से ऊपर ये 3 एलिमेंट 3 प्लेस को फिल कर सकते हो, बस वही मिल जाएगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो इनटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा
2 फैक्टोरियल है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और ये नीचे वाला तो उसी के हिसाब से तुरंत एक ही तरीका होगा, चाहे इंटू 1 कर दो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, बात समझ आ गई। तो टोटल कितने हो गए, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे, ये केस 1 और केस 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक है ना, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। 9 + 3 दैट इज कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन तो हो गया भाई सही, है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, अब दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन में देखो क्या है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 6 फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX = B ट्रांसपोज हैज ए यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि AX = B ट्रांसपोज अगर है ये AX = B, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 12 मैट्रिक्स बने हैं, कितने बने हैं, 12 मैट्रिक्स बने ऐसे मैट्रिक्स में। अब इन्हीं में से हमें ये पता करना कितने ऐसे मैट्रिसेज होंगे जिनके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, कितने ऐसे होंगे जिनके लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। और अगर वो हमें पता चल गया, मान लेते सपोज पता चल गया कि 6 मैट्रिक्स, 7 मैट्रिक्स या 10 मैट्रिक्स इतने ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं, तो हम बोल देंगे कि कितने मैट्रिक्स हो जाएंगे जिनके लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो बस मेन चीज क्या पता करना है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है इन 12 में से जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ आ गई। ओके, तो देखो इसको कैसे करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहां पर भी हम लोग 2 केसेस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले वाला कौन सा केस, जिसमें डायगोनल पे तीनों एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और दूसरा कौन सा केस होगा जिसमें डायगोनल पे एक एलिमेंट 1 हो, बाकी 0 हो। ठीक है, तो जिसपे डायगोनल के तीनों एलिमेंट 1 है, वो वाले जो सिमेट्रिक मैट्रिसेज होंगे उसमें कितने ऐसे मैट्रिसेज होंगे जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना हो, ये पता करना है। तो सबसे पहला हम लोग केस 1 करते हैं, अच्छे से समझते हैं। केस फर्स्ट क्या करते हैं, हमने कौन सा मैट्रिक्स लेना है, ए वो वाला लेना है जिसपे ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों एलिमेंट, यहाँ पे केस 1 में क्या, ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट आर 1। ठीक है ना, ये वाला केस करते हैं। तो यहाँ पे तीनों डायगोनल एलिमेंट 1 ले लिया, कैसे लेंगे देखो, तो यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक, ये था मैट्रिक्स। अब हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट ये देखो क्या है, आपको पता है जब तीनों 1 आ गए तो आपके पास चॉइस क्या बची थी, आपके पास 5 1 थे, तो 3 तो 1 1 था और 4 0 बचे थे, 4 0 बचे थे। तो इसमें क्या होगा, 1 0 0, 2 पैकेट, 1 0 0, 2 पैकेट हैं ये आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ 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 यही 1 0 0 में कुछ फिल करना है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं समझने के लिए, देखो, या पी क्यू आर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये पी, ये क्यू और ये आर मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी होगा, क्यू होगा और ये आर होगा। बात समझ आ गई। अब डिटरमिनेंट का, अब पी क्यू आर हमारे पास कहाँ सेलेक्ट होगा, जो यहीं से पी क्यू आर, पी क्यू आर यही 1 0 0 में से कुछ रखना है हमें, 1 0 0 इसी में से चेंज करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट कितने ऐसे डिटरमिनेंट पॉसिबल है जिनकी वैल्यू 0 नहीं है। तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं जरा, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इसको ओपन करो, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना, और माइनस पी। डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आता है, दिस कट, तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकाल के डायरेक्ट रख लेते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के रख लिया। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आर। अब हमें ये देखना है कि ये पी क्यू आर की वैल्यू क्या रखना है, 1 0 0, इसमें से पी क्यू आर की क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके लिए क्या हो जाए कि डिटरमिनेंट 0 हो या 0 ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना कितने के लिए 0 हो रहा है, किसके लिए 0 नहीं हो रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर क्या रखना, पी क्यू आर आपके पास यही चॉइस है 1 0 0, तो एक बार क्या रख देते, P इजिकल टू क्यू इजिकल टू 0, और R की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा रख लिया हमने, PQ 0 ले लिया, R की वैल्यू 1 रख लिया, तो 0 0 1 हो गया ना। ये यही यूज करना 1 0 0।
Q इक्वल टू R, इसको 0 ले लिया, P की वैल्यू क्या 1 रख लिया। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है देखो, R इज इक्वल टू P 0 रख लिया और Q इज इक्वल टू 1 रख लिया। ठीक, अब ये तीन हम यहाँ पे केसेस लिख रहे हैं। देखो P और Q को हमने ले लिया 0, R को 1 ले लिया, या फिर Q R को 0 ले लिया और P को 1 ले लिया, R और P को 0 ले लिया, Q को 1 ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन में डिटरमिनेंट A की वैल्यू देखो पहले केस में देखते हैं। ठीक है, तो P ये एक, इससे एक मैट्रिक्स मिलेगा, इससे दूसरा मिलेगा, है ना, दूसरी ये पॉसिबिलिटी और तीसरी ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर। अब देखो अगर हमने पहला वाले के लिए देखना है, P Q 0 लिया और R की वैल्यू 1 रख लिया, तो P Q 0 लिया तो आपको दिख रहा है क्या, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इस वाले केस में। इस वाले केस में डिटरमिनेंट देखते हैं क्या होगा। P रख लिया हमने 0, Q रख लिया 0, R की वैल्यू 1 रख लिया, तो ये तो हो गया 0 और ये R की वैल्यू 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। समझ आ गया, डिटरमिनेंट A हो गया 0। क्लियर। देखो और Q R की वैल्यू, इसको चेक करते हैं। Q R की वैल्यू 0 ले लिया, Q R 0 ले लिया और P की वैल्यू 1 ले लिया, तो फिर से भी रख के देख लो क्या हो जाएगा, 1 - 1 और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, 1 - 0 फिर से 0। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इस केस में भी डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या हो गई 0, और इस केस में भी देख लेते हैं RP की वैल्यू 0, ये भी हो जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो ये तीन पॉसिबिलिटी थी, है ना, ये तीन पॉसिबिलिटीज थी। और यहाँ पे आपको पता भी था जब डायगोनल एलिमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तीनों, तो इस केस में कितने मैट्रिक्स मिले थे, पिछले पेज में देख सकते हैं हम लोग कितने थे। देखो कितने मिले थे, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स पॉसिबल थे। समझ आ गई बात। तो इन तीनों में क्या हो रहा, इन तीनों केस में डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिल रहा जिसके लिए डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ से कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे लिख दो नो सच मैट्रिक्स फॉर विच डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कोई है ही नहीं, तो 0 मैट्रिक्स मिल गया यहाँ से, है ना। समझ आ गई बात। अब आता है हमारा दूसरा वाला केस। दूसरा केस इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे केस में क्या करेंगे, देखो दूसरे केस को देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस, तो केस 2 हमारे पास क्या था, देखो ये 1 डायगोनल ऑन डायगोनल 1 होगा, है ना, 1 1 एक 1 होगा और 2 0 यूज करेंगे। ठीक है, तो एक 1 होगा 2 0 यूज करेंगे, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ऐसे हमने पहले क्या लिखा 1 0 0, फिर दूसरे में क्या 0 1 0 लिखा, तीसरे में 0 0 1, है ना, तीनों अलग अलग हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट हमने P Q R माना, सिमेट्रिक है तो P यहाँ पे P Q है तो यहाँ Q यहाँ R। ठीक है, अब P Q R क्या होगा, देखो तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 0 और एक 1 यूज हो चुका कहाँ, डायगोनल पे। तो आपके पास बचेंगे कितने, 4 1 बचेगा, इधर देखो 4 1 बचेगा और 2 0 बचेगा। और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक होगा 1 1 0, एक 1 1 0। तो ये 1 1 0 ये P Q R सेलेक्ट करेंगे। बात समझ आ गई। ठीक है, अब इन्हीं में से जैसे एक P Q R ऊपर रखा हो, जस्ट पीछे नीचे वाले में तो वैसे सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब P Q R की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, देखो एक 1 एक 1 एक 0। तो ये कर सकते हैं कि हम जो पॉसिबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे, देखो हम मान लेते हैं, पहला केस बनाते हैं, अगर P को Q के बराबर ले लें तो 1 ले लेते हैं और R को 0 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरी चीज़ क्या ले लें, E Q इक्वल टू R इक्वल टू 1 ले लिया और P को 0 ले लिया, है ना। या फिर क्या किया, R इज इक्वल टू P ले लिया इक्वल टू 1 ले लिया और क्या बचा P Q को ले लिया 0। तो ये तीन पॉसिबिलिटी, इसमें ये तीन चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना ऐसे। अब हमें देखना है कि पहला दूसरा तीसरा इन तीनों के लिए ये जो डिटरमिनेंट है की वैल्यू कैसी होगी। अच्छा यहाँ पे भी वही चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं। पहला क्या है, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0। दूसरा चीज़ क्या है, देखो Q इक्वल टू R इक्वल टू 1 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, R इक्वल टू P इक्वल टू 1 और क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 0। इस वाले में भी यही करेंगे, है ना, तीसरे केस में भी यही करेंगे। तो यहाँ पहला क्या होगा, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू R इक्वल टू 1 और P इक्वल टू 0। तीसरा केस क्या लिख सकते हैं,
R इक्वल टू P इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक एक चेक करते हैं कि किसके लिए क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे, है ना। इस पहले वाले इस वाले में 3 मैट्रिक्स मिलेंगे, पहला ये, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों में देखना किसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं। तो जैसे हमने P और Q 1 ले लिया, इसमें रख के देखना है बस, आपके पास ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें रख के देखो जरा। P Q 1 ले लिया, R 0 ले लिया, R 0 लेने पे ये 0 हो गया और ये 0 पूरा 0 ले डूबा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में, है ना। और इस वाले केस में देखो P की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, R की वैल्यू 1 तो ये 0 नहीं होगा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इस वाले केस में डिटरमिनेंट देखो क्या होगा, Q 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, R की वैल्यू 1 है तो ये भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक केस ऐसा हुआ ये वाला, है ना। इस केस में डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 हो गई और बाकी इन दो केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो गई। हमें क्या चाहिए, जहां पे डिटरमिनेंट 0 नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो ये वाले जो दो केस हैं इसमें क्या होगा, इन दो केस में डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो ऐसे केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो दो केस यहां से मिल गए, दो केस, ये दो केस का मतलब दो मैट्रिक्स मिल गया आपको। अच्छा इसमें देखो, इसमें भी सिमेट्रिकल चीजें हैं, तो सिंपल सी बात ऐसी होगा। देखो यहाँ P Q इक्वल टू 1, R की वैल्यू हमने क्या ले ली, देखो बस सीधे जैसे यहाँ पे पहला वाला चेक करते हैं। Q की वैल्यू 1 डाला, R 0 डाला, तो ये 1 आ गया, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, P की वैल्यू यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0, ये डिटरमिनेंट 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, डिटरमिनेंट Q की वैल्यू 0 है तो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो इसमें भी क्या हो गया, एक मिनट उल्टा हो गया, Q इक्वल टू R इक्वल टू 1, इसमें एक मिनट Q इक्वल टू R इक्वल टू 1, P इक्वल टू 0 चेक करें। तो Q R 1 रखेंगे, P 0 रखेंगे, P 0 रखा, Q R 1 रखेंगे, तो ये डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ये क्या हो जाएगा, Q 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब ऐसे आ जाओ तीसरे के पास। इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, P Q 1 रख दिया, P Q 1 रख दिया, R की वैल्यू 0 रख दिया, P Q 1 रख दिया, तो ये डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, P 0 रखा तो ये 0 और ये 0 तो 0 हो गया, डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। यहाँ आ जाओ, Q की वैल्यू 0, Q 0 और P की वैल्यू 1 रखें, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर भी कौन सा, ये वाला काम का केस है ना, ये वाला डिटरमिनेंट 0 नहीं 0, तो 2 यहाँ से मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, ये काम का है तो 2 यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसको मिटा देते हैं। वो टिक हमने दूसरे पर्पज से किया था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये बात समझ आ गई। तो टोटल कितने मैट्रिक्स मिल गए, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 6 मिल गए कि नहीं। टोटल कितने हो गए, टोटल 2 + 2 + 2 दैट इज 6। अब 6 मैट्रिक्स ऐसे मिले। अच्छा इसके पहले वाले केस 1 में क्या था, कोई ऐसा मिला ही नहीं था। देखो केस 1 कहाँ हमारे पास है, केस 1 में क्या मिला, नो सच मैट्रिक्स पॉसिबल जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 हो जाए, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 मैट्रिक्स पॉसिबल थे, तीनों में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तीनों में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही। और यहाँ से कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं अगले केस में, यहाँ पे देखो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 9 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, जिसमें क्या हो रहा है, 2 2 2 4 2 6 डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है। और फिर से यहाँ पे 3 ऐसे केस बन रहे हैं, 3 मैट्रिक्स ऐसे बन रहे हैं जिनमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, और 6 ऐसे हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही। हमें चाहिए नहीं हो रही यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो देखो ऐसे मैट्रिक्स कितने होंगे जिसके लिए इक्वेशन के सोल्यूशन यूनिक होंगे, AX = B ट्रांसपोज के। तो ये देखो कितने हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन वाले केस ये सब पूरा हो जाएगा। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलते हैं पहले पेज पे, ओके। तो पहले पेज पे चलते हैं, ये रहा पहला पेज। द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए 6 फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX = B ट्रांसपोज है यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो हमने देख लिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 मैट्रिक्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भाई एकदम सही लिखा हुआ है ना। तो हम लोग बी ऑप्शन को कर देते हैं सही, बी ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा देखो, तीसरा चौथे में क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 2 फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, और 4 ऐसे जिनके लिए इनकंसिस्टेंसी मतलब नो सोल्यूशन। तो टोटल देखो अगर हम इसमें समेशन करते 4 2 6, तो आपको दिख भी रहा कि 6 ऐसे मैट्रिक्स हैं, है ना, 6 ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब इन्हीं 6 में से
डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही, तो अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। ये हमें पता करना है। तो चलते हैं अगले पेज पे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। कितने केसेज में ऐसा होगा, 6 केसेज में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हम देखो पीछे देखे थे हम लोगों ने, 3 केस ऐसे थे जो क्या था, डायगोनल एलिमेंट क्या थे जिसमें 1 थे, और 3 ऐसे केस बने थे जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या था, एक डायगोनल एलिमेंट 1 था, बाकी 0 थे। तो यहाँ पे 3 ऐसे बन रहे थे, ये 3 यहाँ पे केस, 3 यहाँ पे केस, है ना। तो इसके लिए भी डिटरमिनेंट 0, इसके लिए भी डिटरमिनेंट 0। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 वाले को देखते हैं। केस 1 वाले में देखते हैं जिसमें तीनों डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो हमने ये यहाँ पे पी क्यू आर ये मान लिया, और एक इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई जेड, इसमें हमने लिखा दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0, ए एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली इसको इस फॉर्मेट में। अब हमें देखना है पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी, पी क्यू आर बिलोंग्स टू 1 0 0, है ना, 1 0 0 में से ही कुछ होगा, ठीक, इसी में से होगा। तो हमने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज देखी, जैसे पी क्यू 0 ले लिया, R1 ले लिया, पी क्यू आर 0 ले लिया, P1 ले लिया, और आर पी 0 ले लिया, Q1 ले लिया। तो यहाँ पे ऐसा करने पे आपको ये वाला मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा, सेटअप ए एक्स इजिकल टू बी टी ऐसा मिलेगा, ए एक्स इजिकल टू बी टी ऐसा मिलेगा, ठीक, ये तो दिया हुआ। अब यहाँ से हमने इसको क्या किया, रो बाई कॉलम, लेफ्ट साइड में ये वाले को रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 1 आ गया, वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, वाई प्लस जेड इजिकल टू 0। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है एक्स इजिकल टू 1, वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, वाई प्लस, ये दोनों सेम इक्वेशन है, सेम है, एक्स इजिकल टू 1 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू 1, वाई और जेड इक्वल टू 0, बहुत सारे ऐसे वाई और जेड की वैल्यू हो सकती है जिनके लिए 0। तो यहाँ से कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब इस केस में दूसरे वाले में आओ जरा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई 1, एक्स प्लस वाई 0, तो ये दो एक साथ चीजें पॉसिबल ही नहीं है, जेड इक्वल टू 0, तो ये दो एक साथ नॉट पॉसिबल, है ना। तो नॉट पॉसिबल कि एक्स प्लस वाई 0 भी हो जाए, एक्स प्लस वाई 1 भी हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो ये वाला जो सेटअप मिलेगा मैट्रिक्स का, ये नो सोल्यूशन होगा, है ना। नो सोल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये 1 और ये 0, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक। तो नो सोल्यूशन आ गया, समझ आ गई बात। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स थे जिसमें से क्या होगा, एक मैट्रिक्स ऐसा मिल रहा ये वाला के जिसमें क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली सिचुएशन बन रही है, बाकी 2 में क्या हो रही, नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन बन रही। तो हमें इस केस 1 से पता चला कि एक मैट्रिक्स क्या है, 1 मैट्रिक्स, 1 मैट्रिक्स क्या है सर, नो सोल्यूशन, है ना। और क्या है, 2 मैट्रिक्स कैसे हैं जिसमें क्या है, सर उल्टा लिख दिया, 1 मैट्रिक्स क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और 2 मैट्रिक्स क्या नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंस। अब दूसरा केस भी हम लोग चेक कर लेते हैं, दूसरा केस चेक करते हैं। ओके, तो केस 2 में हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखना है हमें P इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0। हमें केस 2 वाले में से वो वाले मैट्रिक्स उठाने जिनके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पीछे, देखो ये रहा। तो यहाँ पे देखो केस 2 में क्या हो रहा है, इस वाले में P इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0 में डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, R इक्वल टू P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Q इक्वल टू R इक्वल टू 1 और P इक्वल टू 0 में डिटरमिनेंट 0। यही 3 केस हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 3 केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो समझ आ जाएगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये वाला हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद ये हो गया ए एक्स इजिकल टू बी ट्रांसपोज टाइप से लिखा। अब जब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 0, और क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 0। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 और एक्स इजिकल टू 0, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 1। और इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, तो एक्स 0 हो गया, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, बहुत सारी वाई और जेड की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिनके लिए 1 होगा समेशन, तो आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे एक्स वाई जेड। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा इस केस में, इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ आ गई।
तो ये वाला इकलौता केस ऐसा हो रहा है यहाँ पे इन्फिनाइट है, बाकी में देख लेते हैं कि नहीं है। y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 ये दोनों एक साथ पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल है ना, तो नॉट पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन वाला केस आएगा, नो सोल्यूशन। तो ऐसे यहाँ पे देखो z इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 0, और क्या है यहाँ पे z इक्वल टू 0 z इक्वल, ये भी एक साथ क्या है, नॉट पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो सोल्यूशन वाली केस हो जाएगी, नो सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स थे जिनमें क्या हो रहा, 2 में क्या हो रहा, नो सोल्यूशन है ना, और एक में क्या हो रहा, 1 में क्या हो रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक, इन्फिनाइट सोल्यूशन। टोटल 6 थे। अब देखो ये केस 1 में क्या हो रहा था, पीछे चलते हैं, केस 1 में कितने आ रहे थे, जल्दी से देखो। केस 1 में क्या, तो 1 मैट्रिक्स हो रहा था, इन्फिनाइट सोल्यूशन, 2 नो सोल्यूशन। और केस 2 में भी यही चीज हो रही, शायद क्या बिल्कुल यही हो रहा। देखो अगले पेज पे चलते हैं। तो एक इन्फिनाइट सोल्यूशन और दोनों सोल्यूशन। तो आपको फाइनली पता चल गया कि ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जिनके लिए, तो 2 ऐसे टोटल 2 आ जाएंगे, क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन वाले आ जाएंगे। 2 मैट्रिक्स होंगे इन्फिनाइट सोल्यूशन, 4 कैसे होंगे, नो सोल्यूशन वाले होंगे। ठीक है, ये बात पता चल गई आपको। और फाइनली चलते हैं पहले पेज पे, और पहले पेज पे आपको आंसर इंतजार कर रहा है। चलते हैं पहले पेज पे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। पहला पेज ये रहा, पहला पेज। अब इसमें जल्दी से ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये द नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज टू फॉर हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन ए इज 4 फॉर हुई सिस्टम इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन। तो ये बात भी एकदम सही है। तो चारों ऑप्शन एकदम सही हैं। ओके, थैंक यू।